when is he now began to be a little sorry. बस थोड़ा सा आँख में दिखता था, जन्म ब्लाइंड तो हम जन्म से ही हैं। अब तो कुछ भी नहीं दिखता है, जैसे पूरा अंधेरा ही लगता है। आगे हमने सर सोचा है कि कोई देखते हैं, कोई इससे अगर टीचर से कोई अच्छा एग्ज़ाम और कोई निकल जाए ये वगैरह का तो निकालने की प्रयास करेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। मैं सर बहुत अच्छे हैं सर, वो अपना बेस्ट देते हैं हम लोगों के प्रति, वो चाहते हैं हम लोग का सारा डाउट क्लियर हो, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती कि अगर हम किसी प्रकार की नहीं है हमारे पास डिसऑर्डर है, फिर भी हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। हमारे तो सब चीज़ अंग ठीक भी है, फिर भी जो है हमें पूरी तरह प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। सृष्टि की रचना में मानव ईश्वर का अमूल्य उपहार है। मानव सर्वश्रेष्ठ कहलाता है पृथ्वी पर जीवों में, वो इसलिए कि उसके पास अक्ल है, जज्बा है और हौसला है। हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई ज़िले के बरहट प्रखंड में। बरहट प्रखंड का जवाहर नवोदय विद्यालय है ये, और यहाँ पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक से जो जन्म से जन्मांध है और दृष्टिहीन है, और उसके बावजूद उन्होंने अपने हौसले से एक मुकाम हासिल किया है जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक शिक्षक की। नाम है उमेश मंडल, रहने वाले हैं जमुई ज़िले के ही, और यहाँ पर वो इस विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक हैं। हम बात करते हैं उनसे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत लाइव सिटीज़ पर। आप ये थैंक यू सर। आप जवाहर नवोदय विद्यालय में यस सर। शिक्षक हैं। यस सर। आप दृष्टिहीन हैं। यस सर। लोगों का सपना होता है यस सर। इस मुकाम पर पहुंचना, जो सक्षम है, सक्षम व्यक्ति का भी। यस सर। आपको क्या महसूस होता है यहाँ तक आने पर? हमको यहाँ तक आने पर अच्छा महसूस होता है। ऐसा होता है कि जो हमने कर्म किया है, पढ़ाई किया है, तो हम अपने पढ़ाई की जो मेरी इच्छा थी वो हमने सफलता को हासिल किया है, सफलता प्राप्त किया है। और मैं पढ़ते ही समय ये मैं सोच रहा था कि मैं एक बिजली इम्पेयर हूँ, दृष्टिबाधित हूँ, तो मैं अपने कैसे रोजी रोटी चलाऊँगा, कैसे कमाऊँगा, कैसे क्या करूँगा, अपने जीवन को कैसे चलाऊँगा, क्या होगा ज़िंदगी में, नहीं होगा, इसको हमें बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन मैंने पढ़ाई किया। उसके पढ़ाई के बाद बीएड करने के बाद 2 साल होते होते हमारी सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया। एग्ज़ाम एक बार मैंने फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम दिया था, रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू ही फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया। सब कुछ जितना भी रूल था उतना फॉलो सब कुछ क्लियर होते हुए और प्रोसेस करते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा है, और मैं आज यहाँ इंग्लिश का अध्यापक हूँ इस नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले मैं ग्राम कोड़ाडी, पोस्ट छप्पड़डी, थाना सोनो, जिला जमुई, स्टेट बिहार, राज्य बिहार का हूँ मैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी में हुई थी। वाराणसी से ही आपने पढ़ाई शुरू की है? यस सर। उसके बाद फिर आगे कहाँ तक कैसे बढ़ते गए? आगे हम बढ़ते गए। बनारसी के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली से 10th-12th किया। 10th-12th के बाद ग्रेजुएशन मैं किया हूँ जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद मैं दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज से बीएड किया है जो दिल्ली में है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और जॉब लिया है। बचपन में ये सर, जब खेलने दौड़ने की उम्र होती है बच्चों की, ये सर, उस समय का कुछ अनुभव बताएं। कैसे उस समय क्या लगता था? उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता था एक आँख से। मैं इतना अभी तो फुल ब्लाइंड हो गया हूँ, लेकिन उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था। इतना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता था बिल्कुल, कि मैं शर्ट वगैरह का कलर मैं आइडेंटिफाई कर लेता था, पहचान लेता था कि कौन सा कलर है, क्या है, नहीं है, कौन जा रहा है। अगर कोई गाड़ी वगैरह खड़ी है रास्ते में तो मुझे दिख रहा था। लेकिन अब मैं फुल ब्लाइंड हूँ। जब से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फुल ब्लाइंड हो गया हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं दिखता है बिल्कुल। और मैं जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ब्रेल लिपि के माध्यम से करता हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ। और मोबाइल है एंड्राइड, उसके माध्यम से करता हूँ। ये यूट्यूब है, जितने भी सभी सोर्स है जिसको यूज करके मैं यहाँ काम को करता हूँ और आज यहाँ तक पहुँचा।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से ब्लाइंडनेस नहीं था? नहीं, ब्लाइंडनेस था जन्म से ही, बस थोड़ा सा आँख में दिखता था। जन्म ब्लाइंड तो हम जन्म से ही हैं, बस थोड़ा सा दिखता था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे शर्ट का कलर दिख जाता था, वो भी साफ साफ नहीं दिखता था, थोड़ा थोड़ा दिखता था। अब तो कुछ भी नहीं दिखता है, जैसे पूरा अंधेरा ही लगता है। तो बड़ी कठिनाई हुई होगी उस समय, जिस समय आपको कलर दिखता था, और उसके बाद जब धीरे धीरे रोशनी पूरी चली गई तो? रोशनी गई सर धीरे धीरे, मुझे पता नहीं चला कि रोशनी कब चली गई। मुझे जब पता, वहाँ इतना मुझे अनुभव हो गया था विद्यालय में रहते रहते कि कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन जब मैं गांव में आया, जब मैं मेड़ पे चलना शुरू किया, जिसमें जो छोटा सा रास्ता होता है उस पर, तब मुझे पता नहीं चलने लगा कि मुझे किधर जाना है, नहीं जाना है। तब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे अब बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया है, नहीं दिखता है। उस वक्त की बात जब ऐसा हो चुका था, तो उसके बाद फिर आपके मन में क्या आता था कि कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? आगे तो बहुत सोचते होंगे। ये तो अनुभव सर हमारे पास पहले ही था, हम तो पहले से ही ब्लाइंड थे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि हम शुरू से ही जो ब्लाइंड की एक्टिविटी होता है उसी एक्टिविटी में हम रह रहे हैं। गांव में तो सर हमको बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश करता था, लेकिन लोग कुछ समझते नहीं थे। लोग कहते थे नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि उनको ब्रेल लिपि समझ में आती नहीं थी। तो ये हम लिख के दिखाते थे, बोलते थे कि क्या पढ़ता है लिखता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है हमको, हमको नहीं लगता है कि इनको सरकार जॉब देगी और ये टीचर बनेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। हम केवल पैसा के, बहुत लोग तो कहते थे, हमारे घर वालों को सिखाते थे, मम्मी को, पापा को, भाई को चढ़ाते करते थे कि इनको झूठे पढ़ा रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। आज तक कहीं कोई दृष्टिबाधित, आँख वाले तो नौकरी ले ही नहीं पाते हैं, तो दृष्टिबाधित कैसे ले पाएगा? आँख वाले तो ये काम कर ही नहीं पाते हैं, तो एक ब्लाइंड होके कैसे करेगा? ऐसे ही लोग सोचते थे, ऐसे कर। वाकई बात तो ये है, बहुत से सक्षम जो दृष्टिबाधित नहीं हैं या पूरा सक्षम हैं, वो भी रोज़गार के लिए आज जान रहे हैं देश में क्या स्थिति है, बेरोज़गारी की स्थिति क्या है। उसके बावजूद, अपने दृष्टिबाधित होने के बावजूद आप इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर इज्जत के साथ लोग आपका नाम भी लेते हैं और आपके काम को भी देखते हैं। घर का माहौल कैसा था दिनेश जी? घर का माहौल मेरा बहुत अच्छा था, सभी लोग कहते थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत एकदम अच्छा से सब कुछ किया, किसी की ना बात मानकर। और उन्होंने जो देखा, हमने उनको स्कूल दिखाया, सब कुछ दिखाया, जो उन्होंने देखा था वही उन्होंने किया। वो मानते थे कि ये कुछ करेगा, लेकिन गांव के लोग नहीं मानते थे कि ये नौकरी करेगा या कुछ करेगा ऐसा। लेकिन उनको बहुत कहते थे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं माना। हम जो कहे वो माना, और जो हम दिखाए उन्होंने देखा। और आज मैं उनके जो चाह थी कि एक दिन मेरा बेटा नौकरी करेगा, हमने करके दिखाया। और उन्होंने भी जो कहा था, उनके जो वाणी थी, जो उनका चाहत थी, उस चाहत को मैंने पूरा किया है। अब आगे और क्या सोचते हैं? आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या सोचा है आपने? आगे हमने से सोचा है कि कोई देखते हैं, कोई इससे अगर टीचर से कोई अच्छा एग्ज़ाम और कोई निकल जाए IAS वगैरह का, तो निकालने की प्रयास करेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। मैं क्या नाम हुआ? मोहन कुमार, क्लास 8। क्लास 8 में पढ़ते हैं। उमेश सर पढ़ाते हैं आप लोग को? यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मानिए एक तरफ कि वो क्रिएटिव माइंड है। क्रिएटिव है? यस सर। क्या लगता है उनको देख करके, आप लोग के मन में नहीं लगता कि ये इस तरह से जो दृष्टि बाधित हैं उसके बावजूद इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्या प्रेरणा मिलता है? सर मिलता है कि जब वो ऐसे होकर भी हम लोग को पढ़ा सकते हैं, तो हम लोग जो इतने अच्छे हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार सर। क्या लगता है सर के बारे में? कुछ राय तो मन में होगा। यस सर, है सर। हाँ। सर बहुत अच्छे हैं सर, वो अपना बेस्ट देते हैं हम लोगों के प्रति। वो चाहते हैं हम लोग का सारा डाउट क्लियर हो। ब्रेन लिपि से देखकर वो पढ़ाते हैं? ये सर, ब्रेन लिपि। आप लोगों को उसमें कठिनाई महसूस नहीं होती है जब कुछ पूछते हैं? कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई नहीं होती है? बहुत बढ़िया सब चीज़। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा। आपका नाम? स्टार रवि, क्लास 8। क्या नाम बताया? स्टार रवि। स्टार रवि? यस सर। स्टार रवि सर पढ़ाते हैं क्लास में? यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सारे हमारे जो मीनिंग नहीं आते सब क्लियर कर देते हैं। हमें तो देखकर अचंभित होता है कि वो जो है इतना मेंटली जो होता है, आँख से डिस्टर्ब होने के बाद भी जो है वो अपना पूरा प्रयास करते हैं, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती कि अगर हम किसी प्रकार की नहीं है, हमारे पास डिसऑर्डर है, फिर भी हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। हमारे तो सब चीज़ अंग ठीक भी है, फिर भी जो है हमें पूरी तरह प्रयास करना चाहिए। हौसला है तो ऊंचा उड़ान
बढ़ सकते हैं। ये सर ये आपको प्रेरणा मिलती है। ये सर पढ़ाई कैसा कराते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाई अच्छा कराते हैं। और भी लोग हैं बच्चे, किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6। सर पढ़ाते हैं? हाँ कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ क्या लगता है उनको देख करके मन में कुछ आता है क्या? हाँ लगता है कि कोई बड़ा मंजिल छूना है। अच्छा सर लोग तो सभी क्लास कोई एब्सेंट नहीं रहते हैं, कोई सर सब सर क्लास में आते हैं। अभी ब्रेक हुआ है। नहीं, हम सर के बारे में पूछ रहे हैं, उमेश सर के बारे में, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप लोगों को। आप लोगों को पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। उनके बारे में क्या राय है आपकी? ठीक है, और सिर्फ वो बता बता के पढ़ाते हैं। बता के समझ में आता है ना पूरा? हाँ अच्छा से। चलिए, तो सुना आपने, कुछ स्टूडेंट थे। उमेश मंडल जो टीचर हैं, दृष्टिबाधित शिक्षक हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट में पदस्थापित हैं और यही पढ़ाते हैं। बच्चों की राय भी आपने सुनी, देखा आपने। बच्चों ने बताया कि उनको देखकर इन्हें प्रेरणा मिलती है और इन्हें लगता है कि हौसला आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।